हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी कोचिंग में। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम का डिफिनेशन जानना है हमको, तो चलिए देखते हैं सर्वनाम। इसका डिफिनेशन देखते हैं। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जो शब्द आते हैं, मतलब जो किसी नाम के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे मैं आ सकता है, तू आ सकता है, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है, हिंदी में यही सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। इनकी संख्या 11 है। हिंदी में 11 सर्वनाम है जो कि हिंदी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं। जैसे कि राम एक होशियार लड़का है। राम कोई भी काम सोच समझ कर करता है। राम एक होशियार लड़का है और राम कोई भी काम सोच समझ करता है। इसमें 2 बार राम का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में राम नामक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, जिससे वाक्य की सुंदरता नष्ट हो गई है। ठीक है, राम जो नाम है वो 2 बार आया है, जिससे वाक्य की सुंदरता नष्ट हो गई है। इसी वाक्य को अगर हम इस तरह से लिखें, मतलब कि यही वाक्य अगर इस प्रकार लिखा जाए, ठीक है, उसी को हमने इसमें लिख दिया है। राम एक होशियार लड़का है, वह कोई भी काम सोच समझ कर करता है। ठीक है, राम एक चालाक लड़का है, मतलब, और यहाँ पर एक सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, बार बार राम का नाम लिखने से अच्छा है कि एक बार लिख के उसके बाद सर्वनाम का उपयोग किया जाए। ठीक है, वह कोई भी काम सोच समझ कर करता है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में वह नामक शब्द का जो प्रयोग हुआ है वे सर्वनाम हैं। राम नामक संज्ञा के बदले आए हैं। जो वाक्य में जो वह प्रयोग हुआ है वो एक सर्वनाम है जो राम नामक संज्ञा के बदले आया है। ठीक है, नीचे देखते हैं कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, फटाफट बताइए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 5वां होता है निजवाचक सर्वनाम। और 6ठा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका बारी बारी से हम डिफिनेशन देखते हैं। चलिए समझा के। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जड़ चेतना पुरुषवाचक, ये जो है, पहले इसको थोड़ा सा, पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब इससे क्या समझते हैं हम। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि इंसान मतलब उपस्थित है। ठीक है, अस्थाई है, जैसे कि आप हैं तो हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ देखते हैं जड़ चेतना स्त्री अथवा पुरुष के नाम के बदले आने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। मतलब स्त्री अथवा पुरुष के नाम के बदले आने वाले शब्द जो किसी नाम वगैरह के बदले आए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तू मतलब कि मैं, मतलब कि हम। ठीक है तो फिक्स है, मतलब ये तू मतलब कि आप, यह जो है, यह, वह, यह। ठीक है, इत्यादि। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है उत्तम पुरुष, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी तरह से है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इसका भी डिफिनेशन हम देख लेते हैं आगे चल के थोड़ा सा। इसका क्या है कि यहाँ है पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमने पहले बताया, इसका 3 भेद होता है। क नंबर में है उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, इसका डिफिनेशन देखते हैं। बोलने लिखने अथवा कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे जो बोलता है, जो बोलता है या जो लिखता है या जो कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, हम। ठीक है, मध्यम पुरुष देखते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो प्रथम पुरुष हो गए, और जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम मतलब आप या तुम, मतलब जो कह रहा है वो प्रथम पुरुष और जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष। ठीक है, जो कह रहा है उत्तम पुरुष और जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष देखते हैं। अन्य पुरुष में है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब किसी तीसरे इंसान के बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि यह, ये,
और वह वे, ठीक है। मतलब जो बोलता है उत्तम पुरुष, और जो सुनता है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निश्चय दूसरे नंबर में आता है, ये सर्वनाम के भेद है, मुख्य भेद में से दूसरे नंबर पर है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो फिक्स है, मतलब किसी आदमी का होने का जो बोध हो उसे निश्चित, जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि देखते हैं, यह तुम्हारी गाय है, ये तुम्हारी है, मतलब ये फिक्स है कि ये तुम्हारे पास है। वह हमारा घर है, मतलब हमारा घर है, ठीक है। ये देखिए दो एग्जाम्पल के साथ हमने लिख दिया है, इसको निश्चयवाचक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध ना हो, मतलब ये अनिश्चय से, इसके नाम से ही साफ हो जाता है कि अनिश्चय मतलब अनिश्चित है, मतलब ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी वस्तु, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी आदमी का होने का प्रमाण ना हो, यानी कि वो इंसान ना हो, उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई आया है, कुछ भी खा लो, मतलब कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, ठीक है। कुछ भी खा लो, क्या खा लो, कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं हम। 4 नंबर में है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध हो, मतलब कोई भी सवाल, क्वेश्चन पूछने का जो पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जिससे कुछ, मतलब प्रश्न का जो बोध हो, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम कि कौन हंस रहा है, कौन हंस रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन है जो हंस रहा है, ठीक है। कौन हंस रहा है, यहाँ भी सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जो कि कौन है एक सर्वनाम है, ठीक है। कौन हंस रहा है, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ भी एक सर्वनाम जो कि हमने कलर कर दिया है। क्या का प्रयोग हुआ है, ये क्या सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। मतलब जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो, जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो अपने आप पर निर्भर हो, जैसे कि मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मतलब ये फिक्स और मैं करूंगा, और ये जिम्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं हम, ठीक है। निजवाचक जो व्यक्तिगत हो, आपको अपने वतन के लिए मर मिटना चाहिए, आपको अपने वतन के लिए मर मिटना चाहिए। मैं अपने आप आ गया, मतलब मैं स्वयं से ही आ गया। चलिए 6 नंबर देखते हैं फटाफट। 6 नंबर में क्या है कि संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6ठा नंबर में है सर्वनाम के भेद में, संबंधवाचक सर्वनाम जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो। मतलब संबंधवाचक सर्वनाम मतलब किसी से संबंध, रिलेशन को दर्शाता हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो किसी संबंध को दर्शाता हो उसे सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है, जो काम करेगा तो मजदूरी पाएगा, मतलब जो काम करेगा वही पैसा लेगा, तो जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा। यह वही है जो कल आया था, ठीक है, यह वही है जो कल आया था। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए।